सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम आपके लिए व्याकरण के अंतर्गत लाए हैं संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि में यह मेल दो वर्णों के बीच होता है ना, जैसे अ प्लस अ, ये हो गया आ। तो जब दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये वर्ण अकेले नहीं मिलते, बल्कि ये किसी शब्द के वर्ण होते हैं और संधि के कार्य के समय भी ये उपस्थित रहते हैं। संधि कार्य को प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि देखिए अ प्लस अ, ये हो जाएगा अ प्लस आ, हो गया ये आ। उदाहरण देखिए, हिम प्लस आलयः, तो हिम का अ और आलय का आ, तो ये हो गया हिमालयः। तो बच्चों देखो, जब हिम और इसमें ये अ और आ जब मिल गए तो इस आ को लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, तभी हो जाएगा हिमालय। ये मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, हो गया हिमालय। आ प्लस ई हो गया यहाँ पे अ, हिम प्लस आलयः। तो कैसे देखो इसको मैं आपको, जैसे हमने वर्ण पढ़ा था ना, वर्ण में देखो इसको अलग कैसे करते हैं। ह प्लस ई ही, म प्लस अ म, और आलयः कैसे होगा आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अह, तो ये हो गया हिमालय। तो यहाँ देखिए विद्यालयः, विद्या प्लस आलयः। तो विद्या को कैसे करेंगे, देखो इसका वर्ण विग्रह हमने बताया था, मैंने वर्ण विन्यास किस तरह किया। व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ, ये हो गया विद्या। और आलयः का होगा आ प्लस ल प्लस य प्लस अह, तो ये हो जाएगा विद्यालयः, है ना। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं, संधि के भेद पढ़ते हैं बच्चों, उसमें आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम अध्ययन में पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी भेद होते हैं। कौन कौन से स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, इसके सूत्र होते हैं अक स्वर्ण दीर्घ, इसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। आद गुण गुण स्वर संधि, वृद्धि रेच वृद्धि स्वर संधि, इको एच तो यर्ण स्वर संधि। और तो यहाँ पर बच्चों आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सूत्र इसका क्या है बच्चों, अ का सवर्ण दीर्घ, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ना, पूर्व पद दो पद होते हैं, मैंने आपको बताया, ये पहला दूसरा दो पद होते हैं। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ आ ई उ री बड़ी री हो, तथा उत्तर पद का, उत्तर पद मतलब दूसरा पद का पहला वर्ण भी उसी जाति का हो, तो दोनों के बीच, दोनों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए अ प्लस अ, तो ये दोनों अ और अ मिलकर बन गया आ, है ना। ये आ की मात्रा इस तरह लगती है आ। फिर देखिए अ प्लस अ, यहाँ हो गया आ प्लस आ, और आ प्लस आ हो गया आ। फिर अ प्लस आ, ये हो गया आ प्लस अ, मतलब इनका यही होना चाहिए कि अ प्लस अ हो तो आ होगा, या आ प्लस अ हो तो आ होगा, आ प्लस आ हो तो आ हो जाएगा, या आ प्लस आ हो तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब अ मिलकर के आ। तो अभी तो हमने लगाया यहाँ पे, एक मिनट रुको। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया अ, देखिए यहाँ पर अ है, सूर्य अ, और यहाँ पे भी अ, अस्त का अ, तो अ और अ मिलकर के हो गया आ, है ना। वैसे ही यहाँ देखिए आ, तो महा का आ, और यहाँ पे आशय का आ। वैसे ही अ हिम, हिम में अ में देखिए ये पहला पद का अंत में क्या सुना जा रहा है अ, तो ये हो गया हिम का अ, और आलयः का आ, इन दोनों में संधि हो रही है, यहाँ पे विकार हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हिम और ये आ, फिर देखो बच्चों इसकी आवश्यकता नहीं है, जब हम ये संधि कर लिए तो इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा हिमालयः, है ना, ये हट जाएगा हिमालयः, ये मात्रा इसमें आ गई। और वैसे ही देखो आ प्लस अ, तो कदा का या द में आ सुनाई आ रहा है, यहाँ पे आ है और अ, दूसरा पद का पहला प्रथम वर्ण देखिए, पूर्व वर्ण जो है वो अ है, तो ये हो जाएगा कदापि, है ना। यहाँ देखिए अ प्लस अ, ज्ञान प्लस अर्थी,
तो ज्ञान का अ सुनाई आ रहा है और अर्थी का अ। यहाँ पर अ और अ इन दोनों मिल करके ये हो जाएंगे आ, तो हो गया ज्ञाना। तो ज्ञाना जब हो गया तो ये हट जाएगा अ, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हो गया ये ज्ञानार्थी। समझ में आया? ठीक इसी तरह ई होता है। ई मतलब देखिए हरी इच्छा, तो ये छोटी ई है और यहाँ पर आ रहा है दूसरे पद में क्या आ रहा है, छोटी ई। ये दोनों मिलकर के बन गया बड़ी ई प्लस ई बड़ी ई, मतलब ये दीर्घ स्वर हो रहा है, तो हरी इच्छा हो गया। वैसे ही बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई ही होता है। तो रजनी नी के बाद देखिए यहाँ पे ई है बड़ी ई और यहाँ पे इश, तो ये दोनों मिलकर के बन गया बड़ी ई, तो हो गया रजनीश। तो यहाँ पर ये ई हट जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे रजनीश। वैसे ही मुनि ई छोटी ई प्लस यहाँ पे ह्रस्व स्वर है ये और ये दीर्घ स्वर, तो अब ये देखिए छोटी ई मुनि ई आया और इश का ई बड़ी ई, तो ये हो गया मुनीशः। वैसे ही शची प्लस इंद्र, तो शची च में बड़ी की मात्रा है तो ये बड़ी ई लग रही है यहाँ पे, और यहाँ इंद्र का ये छोटी ह्रस्व स्वर है यहाँ, तो ये हो गया शची ई बड़ी ई प्लस छोटी ई मतलब ह्रस्व ई, तो हो गया यहाँ पे शचिंद्र। इसी तरह ऊ में भी होगा बच्चों, है ना, कविशः। अब ये देख लीजिए रविंद्र सतीशः कविशः, कवि प्लस ईशः यहाँ पे ई और ये बड़ी ई, तो यहाँ पर हो गया कविशः। वैसे ही ऊ में देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाएगा। वैसे ही बड़ा ऊ मीन्स दीर्घ ऊ ये मिल करके दीर्घ ऊ हुआ। वैसे ही ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों मिल करके ये बन गया बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बन गया बड़ा ऊ। अब यहाँ पे शब्दों से देखते हैं हम कैसे। भानु ऊ शब्द है, यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ, ये दोनों मिल करके हो गया बड़ा ऊ, तो बन जाएगा भानुदय, तो ये ऊ हट जाएगा, ऊ की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अभी हो जाएगा ये जो छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ हो जाएगा भानुदय, है ना। इसी तरह बाकी के शब्द भी बनेंगे। भू प्लस ऊर्ध्वम, देखो भूर्ध्वम, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उक्ति, यहाँ बड़ा ऊ है ना, और यहाँ पे देखो छोटा ऊ, तो ये ऊ और ऊ मिलकर के हो गया बड़ा ऊ, वधुक्ति। वैसे ही देखो बच्चों री के बाद सजातीय री आने पर विकल्प इच्छा से री होता है, मतलब री के बाद री आएगा तो री हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक है री के बाद री आने पर भी विकल्प से री होता है। कैसे होता है देखिए, री प्लस री यहाँ पर री हो जाएगा, जैसे पितृ प्लस ऋणम, पितृणम हो गया यहाँ पर। और यहाँ देखिए री प्लस री तो होत्री प्लस यह रियल रिकार, पर ये होत रिकार हो रहा है, और यहीं पर री प्लस ली होत्री प्लस ऋकार, होत्री ऋकार, इस तरह हो गया ये, है ना। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, री और री के बाद री, तो यहाँ दो ये है कि री आने पर भी विकल्प से री होता है, ये याद रखिए। पितृ प्लस ऋणम पितृणम हो गया, तो ये बड़ा री हो जाता है, याद रखिए, है ना। होत्री प्लस ऋच्छति, देखो होत्री का री यहाँ पर री है, और प्लस जो दूसरा पद है उत्तर पद, इसमें भी री देखिए, तो ये री और ये री दोनों मिलकर के बन गया बड़ी री, तो ये हो जाएगा होत्रिच्छति, यहाँ डबल री है ना, बड़ी री दीर्घ री लग रही है। वैसे ही भातृ प्लस रिद्धि भातृद्धि, ये री की मात्रा इस तरह लगाई जाती है। अब कुछ अभ्यास के बाद दिए हमने, देखो बच्चों अभ्यास कार्य में हिमालय अस्माकं देशस्य प्रहरी अस्ति, ये आपको इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें कि 4 ऑप्शंस 4 3 इस तरह ऑप्शंस दिए जाएंगे, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हिमालय अस्माकं देशस्य प्रहरी अस्ति, अब हिमालय देखो हिम, यहाँ पे तो हलंत आ गया, ये लगेगा नहीं, है ना, स्वर संधि है ये। तो उसके बाद देखो हिमा प्लस आलय, तो ये भी नहीं होगा, हिम, और यहाँ पर ये देखो ये मात्रा इसके साथ आ रही है हिम, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, हिम प्लस आलय हो गया, हिम प्लस आलय। दूसरा देखिए यहाँ कपि, है ना, हनुमान कपीश कथ्यते, कपि प्लस ईश, बोलने से समझ में आ जाता है, कपि प्लस ईशा। प्रधानाचार्य देखें, अस्माकं प्रधानाचार्य विद्वान अस्ति, प्रधानाचार्य क्या होगा, प्रधान
प्लस आचार्य, समझ में आ गया। अत्रांतरे, अत्र प्लस अंतरे, अत्रांतरे तत् माधव तत्र आगतः। तो अब देखिए यहाँ पे अत्रांतरे कैसे आया, अत्र प्लस आंतरे, यहाँ अ है और यहाँ भी अ है, ये दोनों मिलके हो गया आ, तो ये अ हट जाएगा, हो जाएगा अत्रांतरे। समझ में आ गया। तो आशा करती हूँ आपको संधि समझ में आ गई होगी और इसके बाद अगली संधियाँ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, संधि के अन्य भेद। थैंक यू।